फ्रेंड्स, वर्चुअल और ड्रीम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं पर्यावरण के सीटेट और टेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए लगा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अलग है? चील, गिद्ध, शेर एंड छिपकली। तो इसका आंसर होगा गिद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गाय के दांत छोटे क्यों होते हैं? ताकि वह भूसा सूख सके, भूसा चबा सके, उपयुक्त ए और बी दोनों। तो दांत अगर आगे का छोटा होता है इसलिए जानवरों का, क्योंकि वह उसको सीधे शरीर के अंदर ले सके। ठीक है, आगे चलते हैं। सांप अपने शिकार कैसे खाता है? चीर कर, फाड़ कर, निगल कर। इसको सभी लोग जानते हैं कि निगल कर खाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक खाया जाने वाला फूल है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बथुआ, सरसों, प्याज और ब्रोकली। तो जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि ब्रोकली एक प्रकार का फूल होता है जो हम लोग खाते हैं, और ये तीनों पौधे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। टमाटर है एक बीज, फल, फूड, जड़। बताइए। टमाटर एक प्रकार का फल होता है। ठीक है, याद रखिए आप लोग। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, सत्य कथन और असत्य कथन में बहुत गलती होती है, तो इसलिए सत्य कथन को हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। आगे देखते हैं। प्याज का तना और पत्ते खाए जाते हैं। गिलहरी सर्वाहारी होती है। गिद्ध सिर्फ मरे हुए जीवों को खाता है। उपरोक्त सभी। तो छठवें का डी आंसर होगा। ठीक है, गिद्ध हमेशा मरे हुए जीवों को खाता ही है। ठीक है, गिलहरी सर्वाहारी होती है। प्याज तना आप लोग जानते हैं, पत्ते खाए जाते हैं इसके। आगे चलते हैं। शकरकंद कैसे खाया जाता है? भून कर, उबाल कर, तल कर, या दोनों, या ए और बी दोनों। जैसा कि हम लोग जानते हैं, शकरकंद को उबाल कर, तल कर, या ए और बी दोनों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भून कर भी शकरकंद खाया जाता है, उबाल कर भी। तो इसका आंसर डी सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट और टेट दोनों के लिए। तो बताइए। 2001 में, 2002 में, 2004 में या 2006 में? जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि 2004 में इसकी शुरुआत मिड डे मील की शुरू हुई थी। आगे चलते हैं। मिड डे मील में बच्चों के खाने को बनवाया जाता है। खाना को बनवाया जाता है। बच्चों के खाने की सामग्रियाँ मंगवाई जाती हैं। अध्यापक गण खाना पकाते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। मिड डे मील में पहला वाला गलत है, आप लोग जानते ही हैं। बच्चों के खानों की सामग्री मंगवाई जाती है, बिल्कुल गलत है। अध्यापक गण बनाते हैं, अध्यापक गण पढ़ाते हैं, बनाते नहीं हैं। तो इसका आंसर उपरोक्त कोई नहीं होगा इसमें से। आगे चलते हैं। हमारे भोजन में कितने पोषक तत्व होने चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जीव विज्ञान के लिए। 4, 6, 8, 10। तो इसका आंसर होगा 6। मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत? सूर्य, चंद्रमा, कार्बोहाइड्रेट, वसा। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए लाभदायक होते हैं और ऊर्जा का प्रमुख कार्य भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसको शरीरवर्धक भोजन कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, विटामिन को, वसा को। आपको मालूम होगा शरीरवर्धक प्रोटीन को कहा जाता है। सॉरी, एक सेकंड। ठीक है, क्या होगा? प्रोटीन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। इस पोषक तत्व से हमें ऊर्जा मिलती है। यह हमारे शरीर के अंगों को बाहरी घटकों से बचाता है, या घटक कह लीजिए, या आगे। उपरोक्त कार्य निम्नलिखित में से पोषक तत्व से संबंधित है।
वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, जल से या प्रोटीन से? इसका आंसर होगा वसा। हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी होता है और बाहर के तत्वों से बचाता भी है, निगेटिव तत्वों से बचाता भी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व हमें कोई पोषक प्रदान नहीं करता किंतु फिर भी वह हमारे संतुलित आहार का अहम हिस्सा है? खनिज, सूक्ष्मांश, प्रोटीन और विटामिन। जैसा कि हम लोगों को मालूम है, खनिज हमारे लिए आवश्यक होता है, प्रोटीन हमारे लिए आवश्यक होता है, विटामिन हमारे लिए आवश्यक होता है, लेकिन सूक्ष्मांश जो होता है ये नहीं होता। इसका आंसर सूक्ष्मांश होगा, बी। आगे चलते हैं। जल के कार्यों पर विचार कीजिए। जल हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। जल हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। उपरोक्त कथन में से असत्य कथन क्या है? इसका आंसर होगा डी। न तो ए भी सही है, ए भी सही है, तो असत्य पूछा तो इसमें ए और बी, ना ए होगा ना बी होगा। आगे चलते हैं। चटनी बनाना, जैम बनाना, अचार बनाना प्रक्रियाएं संबंधित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलतियाँ बहुत होती हैं। भोजन के संरक्षण में, भोजन पकाने में, मनुष्य की पाक कला में, सभी में। इसका आंसर बताइए। 16 का आंसर होगा ए, भोजन के संरक्षण में हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। कितने तापमान पर दूध का पाश्चीकरण होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 62.8 डिग्री, 71.7 डिग्री सेल्सियस पर, या दोनों पर, या दोनों पर, दोनों में से किसी एक पर? तो इसका आंसर होगा दोनों पर। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी क्षेत्र के लोग मछली और चावल ज़्यादा खाते हैं? ये लगभग बहुत सी बार पूछा गया है टेट और सीटेट में। उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो इसका आंसर होगा तटीय क्षेत्रों में मछली और चावल ज़्यादा खाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए। असम, गुजरात, नागालैंड, मसरूटेगा, खाडवी, मोमोज, तुंगतप। तो इसका होगा क्या कहाँ खाया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। पहला ए सही है, दूसरे का गुजरात, खांडवी, नागालैंड, तो इसका आंसर ए होगा। आगे चलते हैं। किस राज्य में टैपियोका खाया जाता है? आप लोगों को पता होगा, बिहार में, त्रिपुरा में, जम्मू कश्मीर एंड केरल। किस राज्य में? तो इसका आंसर होगा केरल में पाया जाता है। टैपियोका वहीं पाया जाता है, वहीं खाया भी जाता है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन बताइए। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन क्या है? तो वहाँ भुट्टे की खीर प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में जीवाणु जनित रोग है। कोढ़, निमोनिया, तपेदिक, सभी। 22 का आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, इसका आंसर डी। आगे चलते हैं। किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है? काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस। बी का होगा काली खांसी, निमोनिया, पोलियो। देखिए और बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा आपका? तो इसमें पहला आंसर सही होगा। डीपीटी का टीका खाली खांसी के लिए लगाया जाता है, डीपीटी के लगाया जाता है और टिटनेस के लिए भी लगाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी बीमारी चूहों के द्वारा फैलती है? जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, निमोनिया, पोलियो, फ्लेग, कोढ़। इसमें से बताइए। 24 का आंसर आपका होगा फ्लेग से फैलता है। ठीक है, चूहों की बीमारी, चूहों के द्वारा बीमारी। आगे चलते हैं। पोलियो होता है, इसको आप सबको पता ही होगा। पोलियो किस? मच्छर काटने से गलत, मक्खियों द्वारा गलत, दूषित जल और भोजन से। ठीक है, आगे चलते हैं। यह रोग मक्खियों द्वारा फैलता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है। यह रोग है
पोलियो, पेचिस, रेबीज, पीलिया। आप लोगों को पता होगा, सरल क्वेश्चन है। इसमें पेचिस, ठीक है। आगे चलते हैं। अस्थमा बीमारी है पेट की, हृदय की, नाक की, सांस की। अस्थमा जो होती है सांस की बीमारी, फेफड़ा खराब हो जाता है इसमें। आगे चलते हैं। निम्न में से मच्छरों से होने वाले रोग कौन से हैं? आपको पता ही होगा, मलेरिया भी है, डेंगू भी है, चिकनगुनिया भी है, ठीक है। तो 28 का आंसर डी सही होगा, सभी होगा। इस बीमारी की दवाई सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों, जलाशयों में मछलियाँ पाली जाती है। यह बीमारी है, यह क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया था। इसका बताइए। डेंगू, मलेरिया, रेबीज एंड चिकनगुनिया। इसका आंसर होगा मलेरिया, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में निम्न में से कौन सी बीमारी दूर हो चुकी है? अभी प्रधानमंत्री जी ने इसको बताया था, आप लोगों को पता होगा, चेचक, एड्स, तपेदिक, खाज। तो इसका आंसर होगा चेचक, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होती है तो उसको हो सकता है वेरी रोग, रिकेट्स, मोटापा एंड रदौती। बताइए। तो उसको मोटापा, अगर कार्बोहाइड्रेट आपके भोजन में ज़्यादा है तो आपको मोटापा हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जल घुलनशील विटामिन है बी और सी, ए और के और बी विटामिन, ई विटामिन और के विटामिन। इसमें बताइए। जल घुलनशील विटामिन है तो ए और डी विटामिन में जल घुलनशील होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। रोनाल्डो रोस ने खोज की थी, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। चेचक, तपेदिक, मलेरिया, स्कर्वी। इसका आंसर होगा मलेरिया। रोनाल्ड रोसो ने मलेरिया की खोज की थी, ठीक है। हमारे लार्वा में पाया जाता है। आगे चलते हैं। किसी व्यक्ति के मसूड़ों में खून आता है, उसके मांसपेशियों के जोड़ों में दर्द होता है, उसको डॉक्टर रसीले फल, अमरूद, आंवला सलाह देते हैं, तो बीमारी किस बीमारी से ग्रसित है? बोलिए। रतौंधी से, वेरी से, क्वाशीरियोस से और स्कर्वी से। बताइए। इसका आंसर होगा स्कर्वी रोग से वह पीड़ित है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिन का संश्लेषण होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन के या डी, ए या सी, बी या सी। बताइए। इसमें विटामिन डी और के द्वारा हमारे शरीर के विटामिनों का संश्लेषण किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिकेट्स बच्चों में होता है, विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं बनता, पोलियो, पीलिया ज्वर मक्खियों से फैलता है, दूध, अंडा, मछली, पीतल, आंवला आदि से विटामिन ए मिलता है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा सी आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मनुष्य के रक्त में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। 12 से 10 से 12 ग्राम, 12 से 15 ग्राम, 8 से 12 ग्राम या 15 से 20 ग्राम। इसका आंसर होगा 12 से 15 ग्राम, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।